जय हिंद दोस्तों। 2027 विधानसभा चुनाव आने से पहले ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उससे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन टेंशन समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से फैल चुकी है और रीज़न साफ तौर पे ये है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने जो किया, अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं जो दबी हुई फाइल थी उस फाइल को सामने ला करके रख दिया है ओपी राजभर जी ने। आपको बता दें कि एक नाम उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है, एक बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है और वो है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर के ओपी राजभर जी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जो बड़े बड़े दावे किए हैं, इससे विपक्ष और विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि 2027 चुनाव में पैसा खर्च किया गया है, जो गोमती रिवर फ्रंट में पैसे मिले थे उस पैसे का पूरी तरीके से विकास का पैसा चुनाव में उड़ाया, सिर्फ 60% ही काम पूरे हुए हैं। ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा राजभर जी के तरफ से किया गया है और कहा गया कि 40% पैसा दूसरी जगह खर्च किया गया है और मामले की जांच जारी है। राजभर ने यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि बहुत जल्द जो है सच सामने आएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि आखिर जो समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का आरोप लगा हुआ है। यहां पे एक बड़ा तंज कसते हुए राजभर जी ने स्टेटमेंट दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर तंज कसते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जेल, एसी और ट्विटर। कहने का मतलब कि जेल में न एसी मिलेगा न ट्विटर मिलेगा, जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाइए। ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये साफ तौर पे एक बड़ी धमकी मानी जा रही है राजभर जी का। और आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है राजभर जी ने, कहा कि जो भी पुरानी फाइलें हैं वो खुलेंगी और पुरानी फाइल खुलने के बाद जो कार्रवाई होगी उससे विपक्ष धराशायी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ओपी राजभर जी ने जो भी आरोप लगाए हैं वार पलटवार हो रहे हैं। अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जवाब देना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। जनता मांग कर रही है कि अगर गोमती रिवर फ्रंट मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत ये बात कहें कि जी नहीं, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ना अखिलेश यादव जी का कोई स्टेटमेंट आया है, न समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है, इस पर कोई भी प्रतिक्रियाएं ही नहीं आई है। अब तरह तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। यहां पे ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव को फिर से घेरा और कहा कि सांसद का पैसा कहां खर्च हुआ है, सफाई के काम पर सवाल खड़े किए। और ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव को फिर से घेरा और सवाल पूछा कि सांसद का पैसा कहां खर्च हुआ है। और अखिलेश यादव जो पीडीए का मुद्दा उठाते हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये सारे आरोप राजभर जी की तरफ से लगाए गए, इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अखिलेश यादव को लेकर के उठ रहे हैं। यहां पे साफ तौर पे ओपी राजभर जी ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जब नेता मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त जो छोटी जातियां, पिछड़ी जातियां हैं वो और पीछे चली गई और समाजवादी पार्टी ने हमें कमजोर किया है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं राजभर जी की तरफ से और ये भी आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव जो है वो डराते हैं, डराने की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी टूटती रहेगी। ये भी एक बड़ा आरोप राजभर जी ने लगाया और ये कहा कि पहले अपनी पार्टी को सुधारो, फिर किसी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाना। ये ऐसे ऐसे बयान है, ऐसे ऐसे पलटवार है जो कि 2027 विधानसभा चुनाव में
बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो है वो जागरूक हो रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के। और ओपी राजभर जी ने पहले भी बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं और बड़ी बड़ी जानकारियां दी हैं, और आज सीधा समाजवादी पार्टी से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। और तीखे सवाल पूछना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जवाब नहीं देना ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं, लेकिन जब आरोप लगाए जाते हैं तो उस आरोप को गलत साबित करना ये भी आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन अगर आप उस आरोप पे चुप्पी साध लेते हैं तो फिर उंगली आपके ऊपर उठती है। जैसे कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं राजभर जी की तरफ से, इस पर चुप्पी साध लेना ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़ा ऐलान कर दिया है, 991 करोड़ रुपए को लेकर के जो बड़ा ऐलान कर दिया है, इससे विपक्ष में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट को 951 करोड़ रुपए की सौगात दी है। एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी योगी कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। आज जितने भी वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का गुणगान गा रही है, उनको फायदा हो रहा है। और राम मंदिर को लेकर के जो लोग ये कहते थे कि हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कंपनियां ये बनाते तो डेवलपमेंट होता, मंदिर बनाने से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आज के डेट में जो मंदिर के बाहर जो भुंजे बेचते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, वो आज लाखों में कमा रहे हैं। ये व्यापार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पे योगी जी ने जो चित्रकूट को 991 करोड़ रुपए की सौगात दी है और ये कहा है कि चित्रकूट बनेगा शस्त्र शास्त्र का केंद्र, उसके बाद से उन विरोधियों में हड़कंप मच गया है। योगी सरकार ने पिछली सरकारों को भी घेरा, अखिलेश यादव के ऊपर भी आरोप लगाया कि विकास नहीं करने का आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जो हैं वो सनातनियों के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण की राजनीति करी है। ऐसे आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अखिलेश यादव के ऊपर। और आपको यह भी बता दें कि यह भी आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि कब्रिस्तान पर पैसा खर्च करने का आरोप लगाया है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे पैसा खर्च करने का आरोप लगाया है। इस पर योगी जी ने साफ तौर पे ये कहा कि हमने वही कब्रिस्तान के ऊपर जो विरोधी विपक्षियों की तरफ से पैसा लगाए जा रहे थे, वॉल के ऊपर पैसा लगाए जा रहे थे, उसी पैसे को हमने डाइवर्ट कर दिया और मंदिरों में पैसा लगाने शुरू कर दिए। और योगी जी ने यह भी बात कही कि अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए ये बात कहा कि अखिलेश यादव मौलवी और मौलाना के सामने घुटने टेकने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, और अगर ये मौलवी मौलाना के सामने अगर घुटने टेकने की इनके अगर हिम्मत होती तो आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो गया होता, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए होते। चित्रकूट को अयोध्या काशी जैसा चमकाने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास स्तर कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।